दोस्तों, मैं डॉक्टर सितेश रॉय हूँ, आपका सुपर स्पेशलिस्ट एलर्जी एज़मा इम्यूनोलॉजी में आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। ये वीडियो पल्स ऑक्सीमेट्री कैसे किया जाए। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, आज के दिन भारत देश में 2,75,000 से ज़्यादा कोविड-19 के केसेस हर दिन देखे जा रहे हैं। ये केसेस बढ़ते हुए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर, हमारे अस्पतालों पर, हमारे आईसीयूज़ पे बहुत बड़ा लोड पड़ा है और वहाँ पे बेड्स की बहुत शॉर्टेज देखी जा रही है। इस शॉर्टेज के दरमियान ज़रूरी हो जाता है कि डॉक्टर्स को, पेशेंट्स को अपने घर में पेशेंट्स को एवैल्यूएट करना, उनको मॉनिटर करना, उनको केयरफुली फॉलो करना सही तरीके से। और इस प्रोसेस में जहाँ पे एक पल्स ऑक्सीमीटर, जहाँ पे एक पर्सन के ब्लड में ऑक्सीजन का मात्रा कितना है, पहले हम सिर्फ अस्पतालों और डॉक्टर के क्लिनिक्स में किया करते थे, अभी हमें घर घर में करना पड़ रहा है। ये एक मेडिकल डिवाइस है और इसे रीड करने में लोगों को कई बार दिक्कत आती है, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो रिकॉर्ड करना ज़रूरी समझा ताकि मेरे भारत देश के भाई बहनों को एक सपोर्ट मिले कि वो सही तरीके से ये कर सकें। तो जब आपको एक पल्स ऑक्सीमीटर मिलता है तो फर्स्ट थिंग आपको देखना है कि उसके अंदर जहाँ पे बैटरी लगी हुई होती है वो बैटरी सही ओरिएंटेशन में लगाया हुआ है, क्योंकि अगर बैटरी का ओरिएंटेशन बराबर नहीं है तो वो पल्स ऑक्सीमीटर सही तरीके से रीडिंग नहीं देगा आपको। एक बार वो सही तरीके से हो गया है और आप उसके अंदर अपना फिंगर इंसर्ट करते हो शुरू करने के बाद, उसके बाद कुछ समय तक उसे रीडिंग लेने में थोड़ा समय लगता है। बहुत बार लोग पहला नंबर देखते हैं और वो नंबर देख के घबरा जाते हैं, लेकिन आपको समझना है कि जब तक ये नीचे के जो वेव्स है जो आप देखोगे, वो वेव्स जब तक स्टेडीली, स्मूथली और इवनली ना आते जाए तब तक वो रीडिंग वैलिड नहीं माना जाता। और बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम आधा मिनट से 1 मिनट वेट कीजिए पल्स ऑक्सीमीटर लगाने के बाद, जब हार्ट रेट का या पल्स रेट का एक कंसिस्टेंट बीट और रिदम देखा जाए, जिसके बाद आप रीडिंग लेते हो। अगर आप तुरंत ले लेते हो तो कई बार गलत रीडिंग आ सकता है। अगर फिंगर सही तरीके से प्लेस नहीं किया गया है, जहाँ पे उसका रेड जो एक इंफ्रारेड जैसा रे है जो मेजर करता है इम्पिडेंस से कि कितना ऑक्सीजन है, अगर वो ऑक्लूडेड है तो भी रीडिंग बराबर नहीं आएगा। अगर लेडीज़ है और उन्होंने नेल पेंट लगाया है, नेल पॉलिश लगाया है, तो बहुत बार नेल पॉलिश इंटरफियर करता है पल्स ऑक्सीमीटर के रीडिंग के साथ। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए फिंगर सही तरीके से प्लेस करके, बहुत बार एक फिंगर पे अगर रीडिंग बराबर ना आती हो तो आपको फिंगर चेंज करके देखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के फिंगर्स मोटे होते हैं, बराबर से फिट नहीं होते, कुछ के बहुत पतले होते हैं। तो उस हिसाब से आपको जो बेस्ट फिट मिलता है वो डिवाइस के अंदर वैसे रख के आपको रीडिंग लेना है। जैसे अभी मेरा रीडिंग 99% ऑक्सीजन का आ रहा है, हार्ट रेट तकरीबन 88-90 आ रहा है, क्योंकि ये वीडियो करते वक्त मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ। और साथ में आप नीचे ये हार्ट का एक रिदम देख सकते हो। वो रिदम बहुत ज़रूरी है कि वो सही तरीके से वो वेव्स इवनली आती रहे। दोस्तों, इसी पल्स ऑक्सीमीटर से जो पेशेंट को होम मॉनिटर किया जा रहा है वो लोग वॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। घर के अंदर ही कम से कम एक बार दिन में ये रीडिंग पहले लेना है। 3 से 5 मिनट घर के अंदर नॉर्मली चलना है और चलने के बाद तुरंत अपना पल्स ऑक्सीमीटर रीड करना है। अगर वो 2 रीडिंग में 3 दशमलव पॉइंट से ज़्यादा अगर फ़र्क आती हो, मतलब लंग्स में प्रॉब्लम है ऑक्सीजनेशन का, उन लोगों को कोविड निमोनिया है और वो पोटेंशियली ख़राब हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो पर्सन का ऑक्सीजन लेवल 95-96 है और जब आप वॉक टेस्ट करते हो वो 91 होता है तो तुरंत उनको एडमिट करना है, ऐसा नहीं है। बट वो पर्सन को ज़्यादा केयरफुली मॉनिटर करना पड़ेगा, ज़्यादा केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे डॉक्टर्स का सलाह लेकर मेडिकेशंस कुछ ऐड या बढ़ाने पड़ सकते हैं, तो वो सब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
तो दोस्तों राइट वे में पल्स ऑक्सीमेट्री करिए, पल्स ऑक्सीमीटर को सही तरीके से क्लीन करके मेंटेन कीजिए, अपने फिंगर्स को क्लीन रखिए ताकि रीडिंग सही आए। नेल पॉलिश है तो इसे निकाल लीजिए रीडिंग करने के पहले, और इसे दिन में कई बार रीड करके अपने डॉक्टर को, जो आपको घर पे आपके टेलीमेडिसिन के थ्रू, कॉल्स के थ्रू गाइड कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्म करते रहिए कि सिर्फ आपका पल्स ऑक्सीमीटर नहीं, आपका हार्ट रेट भी कैसा कर रहा है। ये दोनों रीडिंग्स इम्पॉर्टेंट है, और ये अगर आप करोगे तो बहुत बार आपका घर ही पे इलाज होके आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हो, आपको कभी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस, खुश रहिए, हेल्थी रहिए, इम्यून रहिए।